हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जी की क्लास नंबर 22 और आज की क्लास में हम सिरसा जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिरसा जिले की स्थापना या गठन सबसे पहले 1837 में कैप्टन थोरासबी के द्वारा जयपुर शहर की तर्ज पर की गई थी। तो सबसे पहले सिरसा जिला कब बना था? 1837 में। अगर हरियाणा की बात करें कि हरियाणा में सिरसा जिला कब बना, तो 1 सितंबर 1975 को। उसके बाद अगर स्थिति की बात करें तो यह हरियाणा में पश्चिमी भाग में स्थित है। उसके बाद है नामकरण। सिरसा जिले के नामकरण को लेकर 3 कहानियां हैं। सरस के पेड़ों की अधिकता के कारण, यानी कि जहाँ पर वर्तमान में सिरसा जिला है वहाँ पर पहले सरस के पेड़ों की अधिकता थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सिरसा पड़ा। दूसरा राजा सारस के नाम पर, और तीसरा है शाश्वत ऋषि के कारण इसका नाम सिरसा पड़ा। अगर उसके बाद है सिरसा जिले के उपनाम। अगर इसके उपनाम की बात करें तो सिरसा को संत नगरी कहा जाता है, इसे डेरों की नगरी कहा जाता है, वन नगरी कहा जाता है, और इसे हरियाणा की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। तो हरियाणा की आध्यात्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? सिरसा को। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र को, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक को कहा जाता है। उसके बाद अगर पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम था सरिस्कम या सिरिसवन, और इस नाम का वर्णन पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी उसमें मिलता है। उसके बाद है सरस्वती नगर। सरस्वती नगर का वर्णन इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। उसके बाद तीसरा जो इसका पुराना नाम वो था सायर शेख, और सायर शेख नाम का महाभारत व दिव्यावदान में मिलता है सिरसा का नाम सायर शेख से। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: सिरसा, रानिया, एलनाबाद, कालावाड़ी और डबवाड़ी, और कालावाड़ी यहाँ की आरक्षित सीट है। उसके बाद है तहसील की बात करें तो सिरसा जिले में 6 तहसील हैं: सिरसा, रानिया, एलनाबाद, कालावाड़ी, डबवाड़ी और नाथूश्री चोपटा। उसके बाद है सिरसा जिले में एक उप तहसील है जिसका नाम है गोरीवाड़ा। और अगला जो पॉइंट है वो है सिरसा हरियाणा के एक ज़िले के साथ अपनी सीमा बनाता है, वो है फतेहाबाद। तो सिरसा ज़िले की सीमा किस ज़िले के साथ लगती है? हरियाणा के फतेहाबाद की। अगर बात करें राजस्थान की, यह हनुमानगढ़ ज़िले के साथ अपनी सीमा बनाता है, और यह पंजाब के मुक्तसर, बठिंडा और मानसा ज़िले के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद है मिट्टी की बात करें तो सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में मरुस्थलीय मिट्टी है, जबकि उत्तरी व पूर्वी हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है सिरसा के मंदिर। सबसे पहले है बाबा रामदेव जी का मंदिर, यह कागदाना गांव सिरसा में है। उसके बाद है बाबा सरसाईनाथ का मंदिर सिरसा में। अब उसके बाद है सिरसा के मेले। सबसे पहले है गणगौर सांस्कृतिक मेला लगता है सिरसा में। उसके बाद है राधा स्वामी का मेला सिकंदरपुर सिरसा। नेक्स्ट है रामदेव जी का मेला कागदाना गांव सिरसा में। उसके बाद बाबा भूमण शाह का मेला, यह सिरसा के संगरसादा गांव में लगता है, और ये पेपर में कई बार पूछा गया। उसके बाद है बैसाखी मेला चोरमार गांव सिरसा। अगला है सरसाईनाथ, बाबा सरसाईनाथ का मेला सिरसा में। उसके बाद है नव संवत्सर का मेला, यह मेला सिरसा जिले के सरसाईनाथ मंदिर में लगता है। उसके बाद है डेरा सच्चा सौदा मेला, हर महीने के आखिरी रविवार को लगता ही है, फकीर शाह मस्ताना की याद में। उसके बाद है बाबा साहबू शाह का मेला, यह है सिरसा के पनियारी गांव में लगता है। अब आगे हैं सिरसा के गुरुद्वारे। सबसे पहला है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा में, यह सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी को समर्पित है। उसके बाद है बाबा विश्वकर्मा गुरुद्वारा डबवाड़ी सिरसा में। नेक्स्ट है नामधारी गुरुद्वारा, यह एलनाबाद सिरसा में है। और उसके बाद है अरोवंश गुरुद्वारा, यह डबवाड़ी सिरसा में है। उसके बाद है सिरसा के पर्यटन स्थल। सबसे पहला है सुरखाब पर्यटन स्थल सिरसा में है। उसके बाद काला तितर पर्यटन स्थल भी सिरसा में है। नेक्स्ट है तारा बाबा की कुटिया, यह भी सिरसा में। इसका निर्माण गोपाल कांडा के द्वारा करवाया गया था, और यह भगवान शिव को समर्पित है, और गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है। उसके बाद है ओट्टू बांध, जिसे वीर राज बांध भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1896 में करवाया गया था, और यह सिरसा जिले में है। उसके बाद है कॉटन टील ओटू सिरसा में है, यह भी एक पर्यटन स्थल है। उसके बाद है डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, जिसकी स्थापना 1948 में शाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा की गई थी। उसके बाद है डेरा भूमण शाह। अगला है राधा स्वामी सत्संग व्यास सिकंदरपुर सिरसा में। अब उसके बाद है सिरसा के उद्योग। सबसे पहला है अंटरजीप उद्योग डबवाड़ी सिरसा में। उसके बाद है MSG उत्पाद उद्योग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। उसके बाद है सिरसा के शिक्षण व अन्य संस्थान, तो यहाँ पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। उसके बाद अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें सिरसा के, तो वह ओड्डा सिरसा में है। उसके बाद है केंद्रीय
कपास अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान भी सिरसा में है। उसके बाद है सिरसा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले हैं ताऊ देवीलाल सियाग। इनका जन्म तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में स्वतंत्रता आंदोलनों में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। ये 2 बार हरियाणा के सीएम बने, एक बार 1977 में, दूसरा 1987 में। ये 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 1989-90 में और 90-91 में। ये कैबिनेट में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और 1987 में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी इन्होंने 100 रुपये से। तो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत किसने की थी? ताऊ देवीलाल ने। इनके उपनाम हैं जननायक, किंग मेकर और राजनीति का विषम पितामह। और अगर इनके द्वारा जो दिया गया प्रसिद्ध नारा था उसकी बात करें तो वो है लोकराज लोकलाज से चलता है। और ये सबसे अधिक उम्र में सीएम बनने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला। सबसे ज़्यादा बार सीएम पद की शपथ ली थी ओम प्रकाश चौटाला ने, 5 बार। और इनका जन्म भी सिरसा में हुआ था। उसके बाद हम गोपी चंद भार्गव सिरसा। ये स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम सीएम थे। तो जो प्रथम सीएम थे पंजाब के वो कौन थे? गोपी चंद भार्गव। उसके बाद है इनका जन्म भी सिरसा में हुआ था। उसके बाद रुपिंदर आंडा, ये एक सिंगर है सिरसा से। उसके बाद गजेंद्र वर्मा सिंगर हैं और इनकी एल्बम का नाम है एम्प्टीनेस। और उसका एक गाना है जो फेमस था वो तूने मेरे जाना। उसके बाद है शंकर जादूगर। शंकर जादूगर का संबंध भी एलनाबाद सिरसा से है। उसके बाद सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर डबवाड़ी सिरसा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सरदारा सिंह रानिया सिरसा से। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। अगले जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व वो है सविता पूनिया। सविता पूनिया जन्म जोधगा गांव में हुआ था सिरसा के। ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। इनका उपनाम है द वॉल ऑफ इंडिया और ये सिरसा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद हम मनदीप सांगड़ा सिरसा से, ये एक बॉक्सर हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर गणेशी लाल, ये उड़ीसा के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद गोपाल कांडा बिजनेसमैन, लोकहित पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने 2014 में। उसके बाद चांदबाई सिरसा से, हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही महिला कौन थी? चांदबाई, जिनका संबंध कहाँ से है? सिरसा जिले से। अब उसके बाद बात करेंगे हम इतिहास के बारे में। बात करें तो सिरसा से रानिया रोड पर एक मिट्टी का बड़ा टीला है जिसे हरियाणा में थेड़ के नाम से जाना जाता है। 2018 में जब यहाँ पर खुदाई करवाई गई तो यहाँ पर हड़प्पाकालीन अवशेष पाए गए थे। उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद सिरसा से पकड़ा गया था और 1330 में इब्न बतूता का सिरसा में ठहरने का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है रानिया रियासत। रानिया रियासत के प्रथम शासक हयात खां भट्टी थे जिनका शासन 1680 से लेकर 1700 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अगला पॉइंट है 1818 में जाबित खान ने रानिया का विद्रोह किया था। तो रानिया का विद्रोह किसने किया था? जाबित खान ने। कब? 1818 में। अब उसके बाद हम सिरसा जिले में स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम है और शहीद भगत सिंह शहीद भगत सिंह स्टेडियम है। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले है वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 4273 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है यह हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिरसा जिला। उसके बाद ऊँट अनुसंधान केंद्र है सिरसा में। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक गौशालाएँ सिरसा में है। तो सबसे अधिक गौशालाएँ कहाँ पर हैं? हरियाणा में, सिरसा में। उसके बाद फल उत्कृष्टता केंद्र मंगियाना सिरसा में है और यह फल उत्कृष्टता केंद्र इजराइल के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद सिरसा जिले से घग्गर नदी बहती है और सिरसा जिले में भाखड़ा नहर से सिंचाई होती है। अगला जो पॉइंट है वो है समस्त हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई तथा सर्वाधिक नहरी सिंचाई भी सिरसा जिले में ही होती है। उसके बाद है सबसे कम वर्षा सिरसा में ही होती है। तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सिरसा में। अगला है राज्य में गेहूं व कपास के उत्पादन में सिरसा का प्रथम स्थान है। उसके बाद अगला पॉइंट है सिरसा जिले का नीलावली गांव राज्य का पहला कैशलेस गांव है। तो हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली, जो कि सिरसा जिले का गांव है। उसके बाद है सर्वाधिक रक्तदान करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सिरसा जिले के पास है। उसके बाद है सिरसा जिला खट्टे फलों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जिला सिरसा जिला है। अगर पहला खुले में शौच मुक्त गाँव पूछ ले तो वो भी सिरसा जिले का गाँव है चकजालो गाँव। चकजालू गाँव। उसके बाद है हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिखों की आबादी सिरसा जिले में ही है। और अगला है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा में है
और यह वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 11,530 हेक्टेयर। तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।